जी हाँ, यहाँ पर चोरी भी होती है, स्कैम्स भी होते हैं, टूरिस्ट ट्रैप्स भी लगते हैं, आपका सामान गुम भी हो सकता है, रात में सेफ़ भी नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यूरोप के बारे में जो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर को अच्छे से मालूम होनी चाहिए, बात समझ में आई भी रहेगी तो आप लोगों का जो ट्रिप है वो बहुत ही अच्छा सेफ़ होगा। बिकॉज़ आजकल यूरोप में स्पेशली इंडियन जो पहली बार आते हैं उनके साथ काफ़ी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से ट्रिप सही से नहीं जाता। कहीं ना कहीं हमारे मन में एक मिसकंसेप्शन है कि यूरोप मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्टिनेंट है, बहुत सेफ़ होगा, यहाँ पर तो खुला कुछ भी कर सकते हैं एंड कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। दैट इज़ नॉट ट्रू। इसीलिए अगर आप लोग पहली बार यूरोप ट्रैवल कर रहे हो इस पूरे वीडियो को देखना, ये पूरे पॉइंट्स लिख लिए हैं मैंने, काफ़ी सारे हैं जो आपको मैं समझाऊँगा। आई हैव ट्रैवल टू स्विट्ज़रलैंड 8 टाइम्स एंड यूरोप 12-13 बार आ चुका हूँ मैं, अराउंड 8-10 कंट्रीज़ तो घूम ही चुका हूँ यूरोप की। तो उस हिसाब से आप लोगों को बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाला हूँ। पेशेंटली सुनना, समझना एंड इनको इम्प्लीमेंट करना, स्पेशली अगर आप पहली बार आ रहे हो यूरोप। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सबसे इजी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, वो है इमिग्रेशन। यानी कि जब आप कंट्री में एंटर करोगे तो पासपोर्ट कंट्रोल जो होगा वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछ सकती है। आपका पासपोर्ट और वीज़ा तो देखेंगे ही, बाकी आपसे पूछ सकते हैं योर पर्पज़ ऑफ विज़िट, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, कब वापस एग्ज़िट करोगे, जिस कंट्री में घुस रहे हो वहाँ पर कितने दिन रहोगे, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज़ एज वेल, एंड आपका प्लान क्या है, टोटल कितने लोग आप लोग आए हो। नाउ समटाइम्स द इमिग्रेशन ऑफिसर माइट ऑल्सो आस्क फॉर योर आइटिनरी, कि पूरा आपका आइटिनरी बताओ, होटल डिटेल्स बताओ, कहाँ कहाँ रुकोगे, आपका पैसे का फंडिंग का सोर्स क्या है, तो आपका क्रेडिट कार्ड, कैश, वो सब भी पूछ सकते हैं। हैपन्स रेयरली बट देन इट कैन हैपन, स्पेशली अगर आप पहली बार आ रहे हो यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन में पहली बार घुस रहे हो, तो दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो अपने डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए दिए थे ना। वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम क्या होता है, काफ़ी सारे हम लोग डमी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, यानी कि डमी टिकट बनवा ली, एक बार के होटल बुकिंग्स बनवा लिए एंड फिर उसके बाद कैंसिल करके दूसरा बनवा लिया। दैट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली फ़ाइन। जो आपके असली के रिजर्वेशंस हैं वो आप रेडी रखना। अगर आप लोगों का प्लान है कि यार हम तो वहीं पर जाकर रिज़र्व करेंगे, एटलीस्ट booking.com से कैंसिलेबल रिजर्वेशन करके रख तो लेना अपने पास, जो आप बाद में कैंसिल कर सको, ताकि कम से कम अगर कोई पूछ ले तो आप दिखा सको। पीछे खूबसूरत सा शहर है मेरे, स्विट्ज़रलैंड में हूँ इस वक्त, एंड बाज़ल नाम की ये सिटी है। ये वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड है फ्रॉम अ पर कैपिटा GDP पॉइंट ऑफ व्यू। पॉपुलेशन कम है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सा आगे जाऊंगा, वहाँ पर रोशनी भी आएगी एंड वहाँ पे हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गई इमिग्रेशन की बात। मोर और लेस अगर आप देखो, अगर डॉक्यूमेंट सही है तो आपको इमिग्रेशन काउंटर से वापस कोई नहीं भिजाएगा, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही ज़्यादा कुछ गूफअप कर दो। नॉर्मल टूरिस्ट की तरह आए हो, वीज़ा है, डॉक्यूमेंट सब है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ एयरपोर्ट रिलेटेड है। If you are landing in cities like Paris, Barcelona, Rome, they are not very safe at night to be honest. And काफ़ी सारे जो मेन सिटीज़ हैं यूरोप में वो आजकल रात के टाइम पे उतने सेफ़ नहीं हैं जितना हम सोचते हैं कि होंगे। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप ऐसी फ़्लाइट्स लो जो 6 बजे के पहले लैंड कर रही है, या फिर शाम को 6 बजे के पहले लैंड कर रही है, या सुबह 6 बजे के बाद लैंड कर रही है, ताकि आपको बहुत अंधेरे रात में बाहर नहीं निकलना पड़े। अगर रात को 12 बजे हो रही है, 2 बजे हो रही है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा रिस्की है और कुछ हो ही जाएगा। बेटर टू बी सेफ़ दैन टू बी सॉरी। अगर आपको फ़्लाइट ऑप्शंस है तो ऐसी फ़्लाइट ऑप्शन सेलेक्ट करना जिसमें आप सुबह ही लैंड कर जाओ या फिर डे टाइम में लैंड कर जाओ, ताकि आप लोग अपनी होटल आराम से पहुंच जाओ। क्योंकि होटल का भी क्या सिचुएशन है ना, नॉट ऑलवेज़ विल यू फाइंड अ होटल कि आईफल टावर के नीचे ही होटल मिल गया या रोम में सिटी सेंटर में होटल मिल गया। आप सस्ती होटल देखकर थोड़ा दूर दूर कर लोगे सेलेक्ट। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ट्रैम लेनी पड़ेगी, बस लेनी पड़ेगी, ऊबर लोगे बहुत महंगी रहेगी। तो उस हिसाब से आपको 4 बार सोचना पड़ेगा कि ऊबर लें या ना लें। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है, लैंड करते हैं तो थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ेगा आप लोगों को कि कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ है। इसके लिए अगर डे टाइम में आओगे तो बेटर रहेगा एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ी सेफ़ रहेगी। होटल जो आप लो, हमेशा लोकेलिटी सर्च करके थोड़ा सा रिसर्च करना, थोड़ा सा पढ़ना उसके बारे में, रिव्यू कमेंट्स देखना और तब जाकर लेना। अब मेरे साथ क्या हो गया, एक दो बार मैं आइबिस है, चलो आइबिस अच्छी चेन है, सस्ते में मिल रही है, ठीक है, मेरे को बहुत पॉश रूम नहीं चाहिए, मेरे को रूम चलेगा छोटा मोटा जैसा भी है, पता रहता है आइबिस का स्टैंडर्ड क्या है, तो उस हिसाब से मैंने बुक कर ली। अब बुक करने के बाद जब वहाँ पहुँचा हूँ तो देख रहा हूँ लोकेलिटी तो
मतलब झंडू बाम है लोकेलिटी, आसपास बड़ी रिस्की चीज़ें हो रही हैं। एंड सी यहाँ पर ये रेसिज्म की बात मैं वो शुगर कोट नहीं करूँगा। अफ्रीकी बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए हुए हैं यहाँ पर, एंड इमिग्रेंट्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट ऑल्सो, जो हमेशा हॉस्पिटेबल नहीं होते हैं। इनफैक्ट मोर ऑफन देन नॉट आप देखोगे कि जो मेजर क्राइम्स होते हैं ये लोग कहीं ना कहीं उससे एसोसिएटेड होते हैं। फैक्ट है भाई। अभी मैं शुगर कोट करके यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वाला तो नहीं बन पाऊँगा। स्पेशली अगर आप पेरिस में देखोगे या इटली में देखोगे, बहुत क्राइम्स होते हैं इनके थ्रू। लोकल लोग भी करते हैं, बट देन द प्रोपोर्शन एंड दी एविडेंट जो मतलब गुंडागर्दी होती है आके, वो ये लोग बहुत करते हैं। तो होटल एरिया के पास मेरे पूरा एक इमिग्रेंट्स का वो अड्डा था। यू कांट इवन पास फ्रॉम देयर। उतना डर लगता है आपको, मतलब हुलीगनिज्म चिल्लम चिल्ली हो रही है। एंड यू नो ऑफकोर्स वो चरस गांजा तो नॉर्मल है, मारते रहते हैं यहाँ पर। स्पेशली शाम में जब आप घूम फिर के आ रहे हो, फैमिली के साथ हो, देन इट कैन बी अ लिटिल ट्रिकी। तो हमेशा होटल जब लो 500-1000 ज़्यादा भी लग रहे हैं, एटलीस्ट कंफर्टेबली लो। इतने पैसे खर्चे करोगे तो डोंट लुक एट सेविंग 1000 रुपीज़ पर डे इफ़ द होटल इज़ नॉट इन अ गुड लोकेलिटी। तो लोकेलिटी रिसर्च करो, रिव्यू कमेंट सारे पढ़ो, थोड़ा गूगल में भी मदद मिल जाएगा। नेक्स्ट है गेट सम करेंसी फ्रॉम इंडिया। मैं बहुत सारे ट्रैवलर्स को देखता हूँ, बोलते हैं कि यार आपका कार्ड से चल जाएगा, ये कार्ड ले लो, वो कार्ड ले लो, ज़ीरो फॉरेन एक्सचेंज ब्ला ब्ला ब्ला, या फिर एक्सचेंज करवा रहे हो तो करेंसी यहाँ आके एक्सचेंज करवा लो, यहाँ पर आपको कमीशन रेट कम मिलेगा, एक्सचेंज रेट बेटर मिलेगा। भाई एक तो यहाँ उतर के आप टाइम वेस्ट करोगे वो बेस्ट रेट ढूंढने के लिए, और 19-21 का फ़र्क है। वो टोटल करेंसी एक्सचेंज पे 500 रुपये बचा के क्या कर लोगे आप? वो भी बचेंगे कि नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन बचा के कर भी क्या लोगे? उसके ऊपर से अपने सोचते हैं कि भारत में गूगल पे चल रहा है, फ़ोन पे चल रहा है, यहाँ पर वैसा सीन नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में फिर भी थोड़ा कार्ड वार्ड पेमेंट एक्सेप्ट हो जाता है, स्पेशली छोटी जगहों पर। अगर आप ये पेरिस वेरिस में जाओगे, यहाँ पर बहुत जगहों पर कार्ड लेंगे भी नहीं, वो बोलेंगे यूरोज़ दो। यूएसडी भी नहीं लेके आना, यूएस डॉलर्स भी काउंटर्स पे नहीं लेंगे, यूरो ही लेकर आना। थोड़ा कैश हमेशा साथ में रखो, एक बफर कैश तो होता ही है साथ में। यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शंस काफ़ी हो सकते हैं। प्लस कार्ड में क्या होता है, अब मेरे पास 4 कार्ड्स हैं, ठीक है, वो तो किस्मत है 4 कार्ड्स है, नहीं तो अभी जैसे कल मैं स्वाइप कर रहा था, स्विट्ज़रलैंड में एक कार्ड हर जगह चल रहा था मेरा HDFC का। यही मैं बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी गया, वहाँ पर मॉल में नहीं चल रहा है वो कार्ड। फिर मेरा दूसरा एक और कार्ड था, वही ज़ीरो कमीशन वाला, उसको मैं स्वाइप कर रहा हूँ तो उसमें मैसेज आ गया कि आपने तो अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्टिवेट ही नहीं किए। तो वो एक गलती हो गई, मिस हो गया। फिर जो जाके कहीं तीसरा कार्ड था जो मैं यूज़ ही नहीं करता, लकीली वो चल गया, तो फिर ट्रांजैक्शन गो थ्रू हो गया। कैश लेकर आओ ताकि कभी प्रॉब्लम में फंसो या फिर कुछ अर्जेंट चाहिए आप लोगों को एंड वहाँ पर कार्ड की फैसिलिटी नहीं है, तो आपके पास कैश रहेगा। एंड इन एनी केस आई थिंक 500-1000 यूरोज़ कैश रखोगे तो इट विल बी वेरी गुड। नेक्स्ट है कैरी सम फूड। नॉट बिकॉज फूड इज़ एक्सपेंसिव ओवर हियर या फूड आपके टेस्ट का नहीं मिलेगा, इट इज़ बिकॉज वेजिटेरियन फूड इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि आपको मिलेगा ही नहीं या फिर बहुत ढूंढना पड़ेगा, बट एटलीस्ट इट्स अ चैलेंज आपकी टेस्ट का। प्योर वेजिटेरियन, अब हर जगह तो आप इंडियन रेस्टोरेंट्स ढूंढ नहीं सकते, इंडियन रेस्टोरेंट भी महंगे भी बहुत है, तो हर बार आप मील भी नहीं खा सकते। तो थोड़ा सा इंडियन फूड कैरी करो, क्योंकि बीच बीच में आपको जब रास्ते में भूख लगेगी ना, तो आप फिर एक गंदा सा वो बन खाओगे या फिर एक मैदे का रोल खाओगे, उसके आपको 500-1000 रुपये देने पड़ेंगे, वो बस पेट भरने का काम रहेगा। इसलिए आई नो मोस्ट इंडियंस कैरी वेज फूड, लेकिन आप भी फूड कैरी ज़रूर कर लेना। एक छोटा सा आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ राइन नदी बह रही है। अभी समर है तो पानी का बहाव बहुत ही कम हो चुका है, एकदम नीचे हो चुका है। एंड यहाँ पर आप यू कैन एक्चुअली सी द फ्लोर ऑफ द रिवर, कितना साफ़ सुथरा है। इनफैक्ट अभी समर्स में लोग यहाँ पे स्विमिंग करते हुए भी जाते हैं। आज तो वीकडे है, सुबह है, इसलिए अभी लोग नहीं दिख रहे। शाम होते होते आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे यहाँ से स्विम करते हुए ऐसे ही जाने के लिए। मैं भी सोचा था थोड़ा सा एडवेंचर करूँ, फिर मैं बोला जाने दो भाई, घर पहुँचना है जिंदा, अपने को थोड़ा एडवेंचर का कम ही है। बट या इट लुक्स ब्यूटीफुल ना, पूरा सीनरी देखो, बाज़ल का पूरा होम, अलग अलग घर, होटल्स है, ब्रिजेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। एंड अभी मौसम भी अच्छा हो गया। लास्ट वीक तक बहुत गर्मी थी, अभी आज जैसे हल्की सी चिल है, ठंडी है, 28-29 डिग्री होगी अभी, एंड अच्छा लग रहा है। तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, जो गर्मी पड़ रही है आजकल स्विट्ज़रलैंड में या फिर यूरोप में, तो कौन से टाइम पे आपको अवॉइड करना है वो भी मेरे चैनल पे देखना। यहाँ तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस बना देता हूँ मैं। नेक्स्ट है डाउनलोड ऑफलाइन मैप्स ऑलवेज़। जब भी आप यहाँ पर आ रहे हो यूरोप में, अब इंटरनेट 4G 5G लेकर आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन वाईफाई के भरोसे आ रहे हो तो बहुत कम जगहों पर आपको पब्लिक वाईफाई मिलेगा। हमेशा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर आपके पास 4G 5G है नहीं है, ऑफलाइन गूगल मैप्स जिस एरिया में जा रहे हो डाउनलोड करके रखो, ताकि आपको अगर वर्स्ट केस कुछ जगह ढूंढनी पड़ी, एटलीस्ट चलने का रास्ता ढूंढना पड़ा, आपके होटल तक का रास्ता ढूंढना पड़ा, तो आप ऑफलाइन मैप्स यूज़ करके ढूंढ लोगे। एंड ये एक चीज़ बहुत काम आती है, सच बोल रहा हूँ मैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दिख रहा है या आपको समझ ही नहीं आ रहा किधर जाना है बड़े शहरों में, ऑफलाइन मैप्स विल हेल्प यू। नेक्स्ट है अवॉइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली अंडरग्राउंड मेट्रो लेट नाइट्स। शौक लगेगा ये सुनकर, बट इन सिटीज़ लाइक पेरिस फॉर एग्जांपल, रात में अगर ट्रेन में भीड़ कम है अंडरग्राउंड में, अगेन यू विल फाइंड दिस अफ्रीकन्स, दे विल कम एंड दे विल से गिव मनी। और अगर आप मना करोगे ना, ये लोग बोलेंगे, मेरे दोस्त के साथ ये हुआ है, ही हैज़ नरेटेड मी द स्टोरी, अगर आप लोग मना करोगे ना, बोलेंगे ओह सो यू आर टेलिंग नो टू अफ्रीकन, यू हैव नो रिस्पेक्ट, आर यू बीइंग रेसिस्ट। अबे साले तुम हिंदुस्तानी को रेसिज्म का बोल रहे हो, ये तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो गया। भाई जितने काले तुम हो यूरोपियंस के लिए, हम भी काले ही हैं, हम भी दूसरे कलर के ही हैं, तो हमारी भी कोई ख़ास रंग की इज्जत है नहीं इस देश में। लेकिन वो लोग तो चोर हैं, वो लोग आप लोगों को पकड़ लेंगे एंड देन फैमिली के साथ आप और ससेप्टेबल हो जाते हो। बच्चा है साथ में, वाइफ है साथ में, पेरेंट्स है साथ में, हस्बैंड है साथ में, देन यू आर लाइक यार ठीक है 250-100 यूरो लगेंगे, जान तो छूटेगी। दैट कैन बी वेरी डेंजरस। तो रात में आई वुड सजेस्ट, एंड येस आप बोल रहे हो नाइट लाइफ, बट नाइट लाइफ वेरी सेफ यू हैव टू बी। ये सब सिटीज़ ना, पेरिस, रोम, ये सब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आइसोलेट हो जाती है, एकदम डेजर्टेड हो जाती है। 9-10 बजे के बाद टूरिस्ट चले जाते हैं एंड लोकल्स भी नहीं रहते। दे आर वेरी प्रोन टू सच डेंजरस थिंग्स, स्पेशली इन विंटर्स जहाँ पर सनसेट बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। एंड ये मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूँ मैं, काफ़ी लोगों के साथ ये होता है तभी बोल रहा हूँ। बी केयरफुल विथ मनी, फ़ोन्स एंड योर बैग्स। स्नैचिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, पेरिस में तो बहुत कॉमन है स्नैच करना, या फिर आपको नाइफ पॉइंट पे, गन पॉइंट पे उतना नहीं होता जितना अमेरिका में होता होगा शायद, लेकिन फिर भी छीन के भाग जाएगा। आप फ़ोटो वीडियो ले रहे हो, कोई छीन के भाग गया, या फिर आप कोई पैसे निकाल रहे हो, आपका वॉलेट कोई छीन के भाग गया। अभी देखो मेरा कैमरा जिससे मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ में रहेगा ऑलवेज़, ताकि इट इज़ सेफ़। हालांकि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, विच इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़, यहाँ पर उतना गड़बड़ का सीन नहीं है, बट स्टिल अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। थोड़ा सा कॉन्शियस रहो, जस्ट बिकॉज हम यूरोप में हैं, डोंट प्रेज्यूम कि सभी कुछ ठीक होगा एंड आप कैजुअल हो जाओ। यहाँ पर चोरियाँ बहुत होती है। डोंट स्टे आउट एट नाइट एट सम प्लेसेस, पेरिस, रोम, बार्सिलोना, रात में अकेले या आइसोलेटेड जगहों पर गलियों में मत जाना। अगर बहुत लेट हो गया, टेक अ कैब बैक टू योर होटल एंड बी अ लिटिल स्मार्टर, बी अ लिटिल केयरफुल। कोई अगर बुलाए, कोई अगर कुछ बोलना चाहे, पूछना चाहे, आपको लग रहा है, अपने इंडियंस के साथ होता है ना, कोई बुलाता है तो अपने को लगता है अरे कुछ तो बोल रहा होगा, मैं ही कुछ गलत किया होगा, सुन लूँ क्या बोल रहा है। डोंट फॉल फॉर द ट्रैप, कीप वॉकिंग, इग्नोर करो और अपना चलते रहो। गूगल ट्रांसलेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अंग्रेज़ी बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, इवन इन बिगर सिटीज़, और छोटे में तो आएगी ही नहीं। तो जैसे स्विट्ज़रलैंड में आ जाती है लोगों को, लेकिन बाकी यूरोपियन सिटीज़ में यू विल फाइंड शॉप्स एंड ऑल, दे वोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, एंड लिखा हुआ भी हर जगह जर्मन में होगा या उनके लोकल लैंग्वेज में होगा। गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करके रखोगे तो गूगल ट्रांसलेट इमीडिएटली करके आप कन्वर्सेशन भी कर सकते हो, या कुछ पढ़ना है, देखना है, वो भी आप देख सकोगे। नेक्स्ट है डोंट लीव योर लगेज अनअटेंडेड। ये एक बार हमारे ही साथ हुआ था। एम्स्टर्डम में थे हम लोग एंड वहाँ पर स्टेशन पे आगे खाना था, तो हम लोग 3 लोग थे, 3 लोगों ने बैग्स रखे अपने वहाँ पर। बोला अरे यही तो है ना, यूरोप तो सेफ़ है, चलते हैं हम लोग अंदर चले जाते हैं। लाइन में लगे, रिटर्न जब आए हम लोग, देयर वर 4 पुलिसमैन स्टैंडिंग विथ आवर बैग एंड दे आर लाइक ये आपका बैग है? हम बोले हाँ। बोले डोंट यू नो यू शुड नॉट लीव योर बैग अनअटेंडेड, डू यू नो हाउ हाई रिस्क इट इज़, कम विथ अस, हम आपको लेकर जाएंगे हमारे साथ पुलिस स्टेशन। हम बोले अभी सॉरी, हमको पता नहीं था, और थोड़ा जेन्युइन, हम दिखते भी थोड़े प्रोफेशनल टाइप के, और थोड़ा जेन्युइन वो डर भी था फेस पे कि अरे यार गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो 5-7 मिनट उन्होंने लताड़ा, उसके बाद बोला दिस इज़ द फाइनल वार्निंग, अगर फिर से हमने आपको देखा तो हम आपको गाड़ी में बिठा के लेकर जाएंगे। तो हम बच गए।
बट ये रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। डोंट लीव देम अनअटेंडेड। चोरी हो ना हो, अगर किसी ने देख लिया पुलिस वुलिस ने, इट कैन बी अ वेरी बिग थ्रेट ऑल्सो, राइट। आजकल जिस हिसाब का माहौल चल रहा है, तो इवन बाई मिस्टेक डोंट लीव योर बैगेज अनअटेंडेड। टूरिस्ट ट्रैप्स, सोवेनियर स्कैम, 2 चीज़ें स्पेसिफिकली बताऊंगा मैं आप लोगों को। एक, जब आप यहाँ पर आओगे ना, यहाँ पर आप लोगों को बहुत लोग मिलेंगे अच्छे से अलग अलग ड्रेस पहन के हैं, स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के है, या कोई एकदम वो हैग्रिड टाइप का बन के रहेगा, अपने हाथ में आउल रख के रखेगा, एंड आप उसके पास जाओगे, आउल को चिटिर चिटिर करोगे तो वो आपका आउल जो है उड़ा के आपके ऊपर बिठा देगा कंधे पर। एक बार अगर आप जाकर वहाँ इंटरेक्ट कर लिए और अगर आपके कंधे पर उसने बिठा दिया, वो आपसे पैसे लेकर ही मानेगा। ये मेरे दोस्त के साथ हुआ है। इनफैक्ट मैं साथ में ही था। वो गया हीरो की तरह, कंधे वो गया, मतलब बर्ड को देखा, खेला, अब वो बर्ड उसके हाथ पे रख लिया, उसने बोला भाई एक फ़ोटो खींच दे, मैं फ़ोटो खींच दिया। अब वो छोड़ते ही बोल रहा है पैसे, तो पूछा कितने पैसे। ये यूक्रेन में था बाय द वे, नॉट इन एनी अदर यूरोपियन कंट्री बट इन यूक्रेन। कितने पैसे, तो वो ही टोल्ड समथिंग विच वॉज इक्वलेंट टू आई थिंक $7-8। दिस इज़ 8-9 ईयर्स अगो। $8 उस टाइम पर भी 500 रुपये कुछ थे। वो बोल रहा भाई एक फ़ोटो खिंचवाने के 500 रुपये, क्या लूटोगे क्या। अब वो 2-3 लोग आ गए कि नहीं नहीं तुमको पैसे तो देने पड़ेंगे, तुम हमारा कबूतर बिठा लिए, तुम फ़ोटो खींच लिया, पैसे दो। फिर लास्ट में देना पड़ा, क्योंकि आप उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, लोकल्स है वो लोग। तो ये जो आपको दिखेंगे कैरेक्टर, स्पाइडरमैन दिख गया वहाँ पर, बीच में आयरन मैन बन के है खड़ा, पैसे दो तभी आप फ़ोटो खिंचवाना, नहीं तो मत खिंचवाना, ये आपके पीछे पड़ जाएंगे। सेकेंड चीज़ जो बहुत कॉमनली होती है, स्पेशली इन मेन टूरिस्ट सिटीज़ लाइक पेरिस, अगेन अफ्रीकन्स आर द कल्प्रिट हियर। ये लोग आकर आपको वो सस्ते वाले आईफल टावर भेजेंगे, हाँ इंडियन इंडियन आइए आइए, हिंदी में बोलेंगे, शाहरुख खान बोलेंगे। आप एक्साइटेड हो जाओगे कि ओहो यूरोप में शाहरुख खान की बात सुन रहे हैं हम, आप उसको अटेंशन दे दोगे। एंड एक बार अटेंशन दे दिया ना, फिर वो आपके पीछे पड़ जाएगा, फिर 10 लोग आ जाएंगे। और काफ़ी बार ये भी हो जाता है कि आप कैमरा वैमरा लेके हो, वो आपको झूठा इल्ज़ाम लगा देगा कि हमारे साथ एक लड़की थी, आप उसका फ़ोटो ले रहे हो, आप उसको छेड़ रहे हो, दिखाओ आपका कैमरा दिखाओ, 4 लोग घेर लेंगे। एंड उस टेंशन में आप क्या करोगे, आप पैसे दोगे, क्योंकि आपको डर लग रहा है अब, एंड इसी डर का वो लोग फ़ायदा उठाएंगे, विच इज़ ऑब्वियस, डराने के लिए ही वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये टूरिस्ट स्कैम्स भी बहुत होते हैं। अगर आपको कोई सोवेनियर ख़रीदना भी है तो थोड़ी ढंग की शॉप में जाकर ख़रीद लो। ट्रस्ट मी, यहाँ पर जो सोवेनियर्स मिलते हैं दे आर वेरी ओवर प्राइस्ड। एंड अगर आपको आईफल टावर चाहिए तो इंडिया में आधे रेट में मिल जाएगा सेम आईफल टावर, मेड इन चाइना ही होता है ये सब कचरा। तो प्लीज़ डोंट एंटरटेन इट, पैसे भी जाएंगे, बर्बाद होंगे, एंड ये सब भी स्कैम हो सकते हैं आपके साथ। देखो डरा नहीं रहा मैं आप लोगों को, खाली समझा रहा हूँ। पहली बार जो लोग आते हैं उनके साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट जो बार बार आते हैं उनके साथ भी हो सकता है। जैसे मैं हमेशा एक पॉलिसी बना के रखता हूँ, अननोन लोगों से लीस्ट इंटरेक्शन। अगर किसी से कुछ पूछना भी है तो भी मैं देखूंगा 30 सेकंड 40 सेकंड की बंदा ठीक दिख रहा है क्या, कपड़े वपड़े अच्छे पहन के रखा है क्या, उसके बाद ही मैं जाकर उससे बात करूंगा, कुछ पूछूंगा और चल दूंगा, दैट्स इट। ये अननेसेसरी सोवेनियर वालों के पास घुस गया या कल्चर में घुस गए, आई यूजुअली अवॉइड इट। वो ट्रैवलर जब वीडियो बनाते हैं तो अच्छा लगता है, रियलिटी में आपके साथ गड़बड़ भी हो सकती है। एक और वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊं, अगेन आई वॉज सिटिंग इन द फ्रंट एंड ये मेरे पीछे हुआ। हम लोग फ्रांस में थे, तो फ्रांस से आ रहे थे वापस स्विट्ज़रलैंड, एंड पीछे एक टर्किश लड़की बैठी थी, शी वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट। अब सडनली वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, पूरा ट्रेन एकदम परेशान हो गया, टीटी भागते हुए आई कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया। देन शी इज़ नरेटिंग कि पिछले स्टेशन पे मेरे पास एक बंदा बैठा हुआ था, वेरी वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छे से कपड़े वपड़े थे, स्टाइलिश था आदमी। पिछले स्टेशन पे जब दरवाजे बंद हो रहे थे, ही जस्ट मेरा फ़ोन बीच में रखा हुआ था हैंड रेस्ट पे, लेके उतर गया, एंड नाउ आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन। शी रियलाइज इट आफ्टर द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। इतना सही बंदा था वो, कपड़े वपड़े एलवी के कपड़े पहन के था, गॉगल्स भी बहुत अच्छे थे, स्टाइलिश तो पूरा था ही। यू विल नेवर एक्सपेक्ट कि ये चोर निकलेगा। ये मेरे पीछे बैठे हुए को हुआ है। तो ऑल दिस स्कैम्स, टूरिस्ट ट्रैप्स, ये सब आपके साथ बच के रहना है आप लोगों को। कन्वीनियंस ओवर मनी चूज़ करना। 500-1000 रुपये बचाने के लिए डोंट पुट योर सेल्फ एट इनकन्वीनियंस, एंड खुद को एक्सपोज मत करना अगर आप यूरोप आ रहे हो तो। उसके अलावा प्रिंट ऑल योर की डॉक्यूमेंट्स। आप ई कॉपी तो रखोगे ही अपने फ़ोन में या अपने मोबाइल, अपने कोई भी आईपैड में या इलेक्ट्रॉनिक इसमें, बट साथ में ड्राइव में भी अपलोड करके रखना, और प्रिंट आउट्स भी रखना, अपने पासपोर्ट का कॉपी, अपने वीज़ा का कॉपी, क्योंकि कभी अगर कुछ हो जाता है, चोरी वोरी हो गया या कोई पूछ लिया एंड आपका फ़ोन एक्सेसिबल नहीं है,
इट्स ऑलवेज गुड टू हैव हार्ड कॉपीज़। डू यू नीड टू कैरी इट एवरीवेयर? अभी देखो जैसे मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, आज तक मुझे स्विट्ज़रलैंड में किसी ने पासपोर्ट दिखाने को नहीं कहा है, लेकिन आई कैरी माई पासपोर्ट जस्ट इन केस कोई पूछ ले एंड फिर कोई सरफिरा निकले, मैं उसको बोलूँ अब भाई मेरा होटल इधर ही है, चलो, बोलेगा नहीं चलो मेरे साथ तुम पहले थाने में। बॉर्डर जब क्रॉस करते हैं, यहाँ पर ही जर्मन बॉर्डर है, वहाँ पर कंपलसरी चेकिंग होती है, जर्मनी की पुलिस करती है, तो ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 90% ऑफ द टाइम्स मे बी इन द सिटी आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अब एक बार भी पूछ लिया तो फिर चांस रहता है। तो एटलीस्ट आप अगर अपना प्रिंट आउट्स रखोगे साथ में या फ़ोटो रखोगे साथ में वीज़ा डॉक्यूमेंट्स का, पासपोर्ट का, इट विल स्टिल बी ओके इफ़ यू डोंट वांट टू कैरी योर पासपोर्ट। अगर कैरी करना है पासपोर्ट तो वो आगे वाला पाउच एक लगा लो जो आपके इससे बंधा हुआ रहेगा, अच्छा वाला, महंगा वाला थोड़ा, जो थोड़ा स्टर्न है और खींचा नहीं जा सके, एंड वो वाला आप लेकर आना। तो देखो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं मैंने। देखो आई नो आई डोंट मेक वीडियोस एकदम खूबसूरत से सबटाइटल्स डाल के या एकदम कट अलग अलग वीडियो शॉर्ट्स दिखा के। मेरा स्टाइल ऐसा ही है, कैजुअली बात करते 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 आप लोगों के लिए जो भी कंटेंट है वो बता देता हूँ, बट इट इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल इफ़ यू लिसन टू इट, है ना। बाकी वीडियोस भी देखोगे आप लोग, डिटेल्ड गाइडेड पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेंगे, ताकि आप लोगों को असली में मदद मिल सके जब आप ट्रैवल करो। ऐसा नहीं कि एक सुंदर सा वीडियो बना दिया लेकिन उसमें कोई प्रैक्टिकल टिप्स ही नहीं है, सब ऊपर ऊपर वाले हैं। अपना टोटल अटेम्प्ट है बाकी वीडियोस में भी कि आपको प्रैक्टिकल टिप्स दें घूमने के, ताकि आपका ट्रिप अच्छा हो सके। थोड़ा 500-1000 रुपये ऊपर नीचे लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यूरोप ट्रिप आपका वैसा ही होना चाहिए जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रिप होता है कि भाई हम 5-6 लाख 10 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं फैमिली के ऊपर, ज़िंदगी में एक बार जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, जो यूरोप के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी है वो एक्सपीरियंस करके आएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्टिनेंट है, देश बहुत खूबसूरत है, आर्किटेक्चर काफ़ी डिफरेंट है, नदियाँ साफ़ है, लोग मोर और लेस ठीक ठाक है, खाना यहाँ का लोकल काफ़ी अलग है, अच्छा है, पार्टी प्लेसेस बहुत सारी है, ऐसे खूबसूरत व्यूज़ तो अनगिनत है, हिस्टोरिकल भी काफ़ी है। तो ओवरऑल मेरा ये अटेम्प्ट नहीं था कि आप लोगों को इसको ख़राब बताऊं, बट मेरा यही अटेम्प्ट था कि आप लोगों को सही बताऊं, जिससे आप लोगों की ट्रिप अच्छी हो सके, सेफ़ हो सके और मेमोरेबल हो सके। कोई भी स्पेसिफिक क्वेरीज़ हो नीचे कमेंट में पूछ लेना। मेरी बाकी वीडियोस भी देखना अलग अलग जगहों की, स्पेशली स्विट्ज़रलैंड की बहुत अच्छी वीडियोस है मेरी। ये 8वीं बार है मेरा स्विट्ज़रलैंड में, एंड काफ़ी जगहें मैं घूम चुका हूँ, ऐसी जगहें जो इंडियंस नहीं घूमते लेकिन बहुत खूबसूरत जगह हैं, वो भी देखना। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एक अप्रिशिएट पोस्ट कमेंट कर देना, शेयर करना इसको, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूँ। सब्सक्राइब करना चैनल को। इंस्टाग्राम पे आर्यन बैद ऑफिशियल 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है ट्रैवल के, वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ट्रिप। अगली बार तक आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।